किसी भी बीमारी की राइट डायग्नोसिस बनाना एक आर्ट है और जो सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आ सकती है। और पेशेंट की अगर राइट टाइम पे डायग्नोसिस उसकी बीमारी का हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट जो है जल्दी स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट की जो सफरिंग है वो कम हो जाती है। तो ऐसी एक 54 ईयर के मेल पेशेंट हमारे पास आए थे और इनको लास्ट 4 मंथ से इनको काफ़ी सीवियर बैक में पेन था और पेन जो है इनके लेग में रेडिएट हो रहा था, लेफ्ट लेग में, और लेग में इनके आगे की तरफ, थाई की तरफ जो है रेडिएट हो रहा था। तो इन्होंने जो है ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया, पेन फिजिशियन को दिखाया, उन्होंने कुछ मेडिसिन दी तो इनको आराम नहीं आया। फिर जो है इनका एमआरआई स्पाइन जो है वो कराया गया डॉक्टर्स के थ्रू, और फिर जो है उस एमआरआई में इनको बताया गया कि इनको L5S1 लेवल पे डिस्क की प्रॉब्लम है, डिस्क निकली हुई है जो एमआरआई में दिख भी रही थी, और उसकी वजह से जो है इनको ये पेन है। तो फिर उनको उसके हिसाब से मेडिसिन दी लेकिन रिलीफ नहीं मिला। तो फिर जो है पेन फिजिशियन ने जो है इनके एक इंजेक्शन लगाया, जो कि ट्रांसफॉर्मिनल ब्लॉक जिसको बोलते हैं, लेकिन उस इंजेक्शन के बाद भी इनको पेन में रिलीफ नहीं था। तो 4 मंथ बाद जब से इनका पेन स्टार्ट हुआ था तो फिर ये हमारे पास आए और फिर जब हमने इनको एग्जामिन किया तो हमें लगा कि ये जो इनका पेन है इस डिस्क की वजह से नहीं है, क्योंकि L5S1 डिस्क का जो पेन होता है वो थाई में पीछे की साइड होता है और काफ तक रेडिएट करता है, लेकिन इनका पेन जो है थाई में आगे की साइड था और वो नी से नीचे जो है इनका पेन नहीं जा रहा था। साथ में इनको जो है रात के टाइम पेन काफ़ी सीवियर इनका हो जाता था। तो जब हमने इनका जो पुराना एमआरआई जो कि दूसरे डॉक्टर्स के थ्रू कराया गया था उसको रिव्यू किया, तो उस एमआरआई में डिस्क की प्रॉब्लम L5S1 लेवल पे तो थी, लेकिन साथ ही साथ जो इनकी स्पाइन की बोन है और L2 वर्टिब्री है उसके अंदर मैरो चेंजेस थे, बोन में सूजन थी और उसकी हाइट भी थोड़ी सी जो है कम हो गई थी। और साथ ही इनका जो एसआई जॉइंट है उसमें एक्सटेंसिव जो है मैरो एडिमा था, ये काफ़ी ज़्यादा सूजन थी, जो कि ऐसा डाउट हमें हुआ कि कहीं इनको जो है मल्टीपल माइलोमा तो नहीं है। तो पेन इनका जो लेग में जा रहा था, तो फिर हमने इनका जो है एमआरआई पेल्विस, जिसमें कि दोनों हिप जॉइंट का एमआरआई होता है, वो हमने एडवाइस किया, और उस एमआरआई में इनका जो लेफ्ट हिप जॉइंट है उसके अंदर एक्सटेंसिव मैरो एडिमा स्वेलिंग थी और काफ़ी जो है ज़्यादा जो है बोन गल गई थी और इसकी वजह से इनको पेन था। तो यही प्रॉब्लम अगर इनकी पहले डायग्नोस हो जाती और वो चीज़ जो है रेडियोलॉजिस्ट ने भी मिस कर दी, उन्होंने जो है जो इनका एमआरआई हुआ था स्पाइन का उसमें नहीं लिखा, और प्लस जो है जो इनके ऑर्थोपेडिशियन थे और जो पेन फिजिशियन थे उन्होंने भी मिस कर दिया, और उन्होंने एज अ डिस्क प्रॉब्लम सोच के इनको ट्रीट किया और इसीलिए इनको आराम नहीं था। जबकि इनको जो प्रॉब्लम थी वो मल्टीपल माइलोमा था। तो फिर हमने इनकी बायोप्सी कराई और उसमें जो है प्रूव हो गया कि इनको मल्टीपल माइलोमा है। तो फिर हमने इनको कीमोथेरेपी के लिए एडवाइस किया और अब जो है इनका पेन थोड़ा सा बेटर हुआ है। तो अगर पेन अब इनका बेटर नहीं होगा तो इनको जो है फर्दर रेडियोथेरेपी जो है वो हम एडवाइस करेंगे। तो देखिए, इनकी अगर यही डायग्नोसिस पहले बन जाती तो इनकी अननेसेसरी की सफरिंग जो है वो नहीं होती और पेशेंट की जो बीमारी है वो और नहीं बढ़ती, और अननेसेसरी का जो प्रोसीजर है जो इनको पेन के लिए ब्लॉक दिया गया उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इसीलिए जो है किसी भी बीमारी का राइट टाइम पे अगर डायग्नोस हो जाए तो पेशेंट की सफरिंग बहुत कम हो जाती है और पेशेंट का जो है टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता है और बीमारी आगे नहीं बढ़ती। धन्यवाद।